और एग्जाम पोस्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज देखेंगे ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था साइंस का उसको देखेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी कीजिएगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल एनसीईआरटी पढ़ लेने से और कुछ चुनिंदा टॉपिकों को पढ़ लेने से आपका 25 क्वेश्चन में से कम 20 क्वेश्चन मार लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखिए साबुन की मर्जन क्रिया में मिसेल की भूमिका क्या होती है। साबुन की जो मर्जन क्रिया होती है ना, उसमें मिसेल क्या करता है कि कपड़ों से तेल और गंदगी निकालने में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लेंस की शक्ति को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए लेंस की शक्ति को हम डायोप्टर में मापते हैं और यह मीटर में इसकी फोकस दूरी को विक्रमपाती होती है, यानी जब भी करते हैं मतलब कि पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। तो ये मतलब कि अगर ये शक्ति बढ़ेगा तो फोकस जो घट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर की फोकस दूरी की व्याकुलपात यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में सही कथन कौन सा है। सही देखते हैं ना, तो बोल रहे हैं किया गया कार्य केवल धनात्मक हो सकता है। हाँ, यहाँ पे कौन सही है। नहीं, किया गया कार्य शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। किया गया कार्य केवल नहीं, निगेटिव भी नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पे धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। हाँ, बल की दिशा में किया गया कार्य या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे देखते हैं ना, तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बिलियन की संदर्भता में उपयुक्त के लिए नहीं किया जाता है। देखिए ये किसका उपयोग नहीं किया जाता है ना, तो बिलियन की जो आयतन सदरता प्रतिशत इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी जो फार्मूला होता है ना, ये तीनों यूज में आता है। बिलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ये होता है, उसके बाद में किसी बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत ये भी होता है, ठीक है ना। और किसी बिलियन का आयतन प्रतिशत, हाँ यहाँ पे मतलब कि वॉल्यूम बटा वॉल्यूम परसेंट ये होता है, ठीक है ना। ये बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत, हाँ यहाँ पे द्रव्यमान हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम परसेंट, यहाँ पे ये भी होता है। लेकिन ये जो होता है ना ऑप्शन सी, बिलियन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत ये नहीं होता है, तो सी लगा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और आप लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करते रहिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन 6 देखते हैं, अस्थामुख श्वसन में किस भाग में प्रभावित होता है। अस्थामा, देखिए अस्थामा के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना। तो अस्थामा जो होता है ना, ये ब्रोंकी और ब्रोंकियल्स को प्रभावित कर लेता है। ऑप्शन सी लगा लीजिएगा। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रिय श्रेणी के मध्य निष्कर्षित की जाती है। देखिए जो यहाँ पे मतलब कि मध्य में बोल रहा है ना, तो लोहा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे मान लीजिए कैसे होता है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बीच में लोहा, ये मतलब कि हाई रिएक्टिव होता है बहुत ज़्यादा। अब मिडिल में होता है आपका लोहा हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे लो में कौन हो जाएगा, सोना होगा, प्लेटिनम होगा, ये सब लो में आता है। लेकिन हाई में कौन हो जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है। लो में कौन, मीडियम में कौन हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन रखते हैं, बोल रहे हैं कि जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की परत रखी जाती है तो अक्ष उभरे हुए दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। तो प्रकाश के परिवर्तन होता है, यानी मान लीजिए कि एक बाल्टी लेते हैं और बाल्टी में सिक्का रखते हैं। सिक्का ऐसा लगेगा ना कि यहाँ पे आपको यहाँ दिखाई दे रहा हो, तो मतलब कि बाल्टी में सिक्का हुआ उठा हुआ दिखाई देना, या सबका जो मतलब कि होता है, ये प्रकाश का परिवर्तन होता है। यानी क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे छर मुड़ा हुआ दिखाई देना या सूर्य पहले दिखाई देना, ये सब क्या होता है, उसी का एग्जाम्पल होता है, प्रकाश का परिवर्तन का होता है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल डैश प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो खंडपीठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खंडपीठ, यानी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन रखते हैं, क्या होता है जब जिंक की छड़ जलीय कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है। देखिए जिंक के छड़ को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है ना, तो कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। क्या पड़ता है, फीका पड़ जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 11 नंबर है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 क्या है कि विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। दूसरा क्या है कि 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर होता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा।
केवल ऑप्शन नंबर 1 जो होता है ना सही हो जाएगा। एक विभवांतर वोल्ट के में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 12 देखते हैं। वह कौन सा जो पोल्ट्री पक्षी जिन्होंने अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा पक्षी है जिसको केवल अंडे उत्पादन के लिए मतलब कि होता है। ठीक है, लेयर हो जाएगा। ये बहुत लोग छोड़ के आए होंगे क्योंकि बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आता है इससे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखते हैं। इसमें है ना कि कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा गुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मों के साथ विभाजित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, और सूत्रीय विभाजन हो जाएगा। नहीं, एक उसको बोलते हैं मियोसिस बोलते हैं। देखिए एक होता है मियोसिस, एक होता है मिटोसिस, एक होता है एमिटोसिस। एमिटोसिस जो होता है ये आपका जो प्रोकैरियोटिक जीव में होता है, और जो मिटोसिस होता है वो आपका कायल कोशिका में होता है। लेकिन जो मियोसिस होता है और सूत्रीय विभाजन होता है यहाँ पे ध्यान देखिए, ऑप्शन नंबर डी लगा हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 Hz है तो तरंग पूरी तरह से कितना समय लगेगा, बताइए कितना समय लगेगा। जान पे करते हैं क्या हो जाएगा, T=1/f होता है। ठीक है ना, तो ऐसे फॉर्मूला लगा लीजिएगा तो आपका 0.02 सेकंड हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 15 देखते हैं। 15 में है ना, ये पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विभिन्नता लाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। देखा जाए ऑप्शन ए हो जाएगा लैंगिक प्रजनन। यानी लैंगिक प्रजनन होता है ना, ये प्रजातियों में जो विभिन्नता यानी प्रजातियों में विभिन्नता लाने के लिए मतलब कि महत्वपूर्ण होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रकारात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु यानी ऑक्सीजन हेक्टो एटम नहीं है। देखिए तो क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन में ये आपका ऑक्सीजन हेट्रो एटम नहीं है। बाकी सब में कीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, कार्बोनिक एसिड सब में हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन हेलो एल्केन में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से मतलब कथन स्थिर अनुपात के नियम का मतलब जो स्थिर अनुपात जो था ना, कौन दिया था, तो जोसेफ प्राउस्ट दिए थे। जोसेफ प्राउस्ट का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कौन सा वर्णन करता है, तो किसी रासायनिक यौगिक में जो समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी लगा लीजिएगा। 18 को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण प्रस्तुत करता है। एक समान वृत्तीय गति बोलेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियत चाल से घूर्णन करती हुई ब्लेड। यानी कोई पंखा है एक चाल से घूम रहा हो तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, एक समान वृत्तीय गति होता है। यानी उसका गति जो होता है एक समान होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है, तो बताइए। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्लोरो मतलब क्या होता है, क्लोरोकाइमा यानी हरित ऊतक जो होता है ना वो जिम्मेवार होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में है ना कि एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है और 220 वोल्ट आपूर्ति की जाती है, तो कुंडली का खपत कितना हो जाएगा, शक्ति। देखिए पावर का फॉर्मूला होता है P=VI होता है, P=I² होता है, और P=V² होता है। ठीक है, और P=W/T होता है। ये फॉर्मूला लगाइएगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 100 मतलब 1100 वाट हो जाता है। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 देखते हैं। 21 में है कि जो पृथ्वी की परिक्रमा का एक वृत्तीय पथ की नियत करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसमें त्वरण शून्य हो सकता है, मतलब कि शून्य होने से रोकता है। ध्यान रखिएगा कि गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है। नहीं, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि गति का मतलब दिशा क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पे चेंज होते रहा है, अर्थात वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन का मतलब क्या होता है, तो वेलोसिटी में चेंज होना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन 22 देखते हैं। क्या होता है जब एक नेफ्थलीन बॉल को खुली जगह पर धातु के प्लेट में जला दिया जाए तो क्या होगा, तो यह धातु के प्लेट पर काले कलंजी बन जाएगा। यानी जो काजल होता है ना तो वह बन जाता है और पीला जवार के साथ में जलता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 23 नंबर। यहाँ पे देखिए प्रजनन के दौरान DNA प्रवृत्ति में क्यों महत्वपूर्ण है। DNA में ध्यान रखिएगा लक्षित अनुवांशिकों के लिए जरूरी है। यहाँ पे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यहाँ पे मछली सर्वप्रथम यानी कल्चर जो फिशरी है ना सर्वाधिक मतलब कि शब्द को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है, कौन हो जाएगा, मछलियों का पालन हो जाएगा। कुछ सोचना नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें है कि देखिए क्लोरीन का अधिकांश परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, ठीक हो जाएगा, समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण।
समस्थानिकों को उपस्थितिकरण होता है, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा ग्रुप डी का पूरा हम करा रहे हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा उसको भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।